क्लास 12th फिजिक्स के 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। इस वीडियो को देखकर आपका पूरा चैप्टर और नोट्स फॉर्मूला याद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 9 से 14 तक के हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 2 अंक और 3 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले 1 से 8 तक के हम चैप्टर को देख चुके हैं। उसमें हमने सारे 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, पहले देख लेते 2 अंक वाला क्वेश्चन। 2 अंक वाले क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, समय क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है और पूर्णतः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये 2 अंक में पूछा जाता है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। किसी माध्यम में प्रकाश के वेग और निर्वात में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये थ्योरी बेस्ड सारे क्वेश्चन है। इसे आप अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो एग्जाम में पास हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन पे। ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। समझ में आया? चलते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक, क्रांतिक कोण क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्रांतिक कोण क्या है? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, वह क्रांतिक कोण होता है। ठीक, अब आते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 हमारा क्या है? तरंग प्रकाशिकी। ठीक, इस चैप्टर के पहले देख लेते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन। ठीक, व्यतिकरण की परिभाषा लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। ओके, देख लेते हैं। 2 समान आवृत्ति व समान चरण वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न उजले व अंधेरे धारियों के पैटर्न को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विवर्तन क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जब प्रकाश किसी संकीर्ण छिद्र या बाधा के किनारे मुड़ता है, इस घटना का विवर्तन कहते हैं। जैसे कोई छिद्र है, वहाँ से जब प्रकाश ऐसे निकलती है, तो इस जो मुड़ने की घटना होती है उससे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुवण किसे कहते हैं? ये सारे जितने क्वेश्चन हमने बताए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पिछली वर्ष और PYQs में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग के कंपन को किसी एक तल में सीमित करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं एकरंगी प्रकाश क्या होता है। ठीक, जिस प्रकाश की केवल एक ही तरंगदैर्घ्य हो उसे एकरंगी प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। 2 स्रोत आवश्यकता होती है, इसमें एक स्रोत पर्याप्त है। ठीक, विवर्तन में धारियां समान चौड़ाई की होती हैं, धारियां असमान इसमें होती हैं। अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण होता है, इसमें तरंगों के मुड़ने से होता है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के 2 प्रमाण लिखिए, व्यतिकरण और विवर्तन। ठीक, अब आता है अध्याय 11 द्वि एवं बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु, यानी परमाणु चैप्टर। ठीक है, देख लेते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन। बोर का परमाणु मॉडल किस तत्व के लिए सफल है?
ठीक, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर का परमाणु मॉडल से आता ही है क्वेश्चन, 2 अंक का, 2 का भी आता है और 3 का भी आता है। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए सफल है। ठीक, ऊर्जा स्तर क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्राप्त रंगों के क्रम को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक, अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। और हाँ, इन क्वेश्चन को कभी मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ये ही बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल की 2 सीमाएं लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की व्याख्या नहीं करता, ज़ीमैन परमाणु की व्याख्या नहीं करता। ठीक, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, अध्याय 12। ठीक, इसके 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रिक प्रभाव की परिभाषा लिखिए। जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, वह इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई धातु की सतह है, ठीक, उस पर आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, दहली आवृत्ति क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका देख लेते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण नीचे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गतिशील कण से संबंधित तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अब आते हैं अध्याय 13, नाभिक चैप्टर। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं हम। बंधन ऊर्जा क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में तोड़ने हेतु आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। आई समझ। और हाँ, इस क्वेश्चन को छोड़ने की गलती कभी मत करिए, क्योंकि आपने अगर इन क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर बहुत ही पछताएंगे। ठीक है, नाभिक विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन है भारी नाभिक का टूटकर हल्के नाभिक में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय संलयन क्या है, हल्के नाभिकों को मिलकर भारी नाभिक बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस चैप्टर के 3 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित समझाइए। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन गिरता है तो वह टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है तथा ऊर्जा निकलती है। अब आते हैं 14 नंबर, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न। अर्धचालक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन पदार्थों की चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब आता है पी प्रकार के अर्धचालक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से बना अर्धचालक को क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। डायोड का एक उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है। ठीक, अब आते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन पे। पीएन जंक्शन डायोड का सिद्धांत लिखिए। जब पी और एन प्रकार के अर्धचालक जोड़ जाते हैं तो एक अवरोध परत बनती है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित कर देती है। ठीक, तो दोस्तों ये क्लास 12 फिजिक्स के 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन थे और आसान उत्तर के साथ थे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट में बताइए कि कौन सा चैप्टर सबसे आसान लगा। और हाँ, मोनी एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 की पूरी तैयारी आप आसान तरीके से कर सकें। धन्यवाद।